हरे कृष्णा। आप सभी माताओं और बहनों को जितिया व्रत की शुभकामनाएं। ममता को सशक्त बनाने वाला व्रत है जितिया व्रत। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है, जो कि इस बार 14 सितंबर को रखा जाएगा। 13 सितंबर को नहाय खाए होगा, 14 को व्रत रखा जाएगा और 15 को पारण होगा। माताएं यह व्रत अपने पुत्रों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती है। आज हम सुनेंगे इसी व्रत की 3 कथाएं। पहली कथा है जीमूत वाहन राजा की। बहुत समय पहले एक नगर में जीमूत वाहन नाम के राजा राज्य करते थे। वे न सिर्फ वीर थे, बल्कि दयालु और धर्मनिष्ठ भी थे। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर एक नाग कन्या पर पड़ी, जो कि रो रही थी। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, गरुड़ देव हमारे नागों को रोज अपना भोजन बनाते हैं। आज मेरे ही पति की बारी है, मैं उन्हें कैसे बचाऊं? जिमूत वाहन का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे पति की जगह जाऊंगा। राजा ने नाग का वस्त्र पहन लिया और गरुड़ के सामने जा खड़े हुए। गरुड़ जैसे ही झपटे, जिमूत वाहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, इस नाग को छोड़ दीजिए। यदि भोजन करना ही है तो मुझे खा लीजिए। गरुड़ राजा की त्याग भावना से चकित रह गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपने अपने प्राणों की परवाह किए बिना एक प्राणी की रक्षा की है। आज से आपकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। आपकी याद में माताएं यह व्रत करेंगी और उनके पुत्र दीर्घ आयु होंगे। दूसरी कथा आती है चील और सियारिन की। प्राचीन समय में एक चील और सियारिन आपस में सहेलियां थीं। एक दिन दोनों ने साथ मिलकर जितिया व्रत करने का निश्चय किया। व्रत का दिन आया। चील ने पूरे नियम और संयम के साथ व्रत किया। उसने दिन भर निर्जल रहकर भगवान की पूजा की और पारण का समय आने तक अडिग रही। लेकिन सियारिन सियारिन से भूख बर्दाश्त ही नहीं हुई। उसने चोरी छिपे भोजन कर लिया और दिखावे के लिए बोलती रही कि मैंने भी व्रत किया है, मैंने भी व्रत किया है। अब समय बीतता गया। चील की संतान स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु बनी, जबकि सियारिन की संतानें कमजोर, दुर्बल, रोगी, दुखी और कुछ संतानें तो मर गई। अब सियारिन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने चील को सारी बात बताई और सियारिन ने फिर से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। व्रत करने के बाद उसकी संतानें जीवित और सुखी रहने लगी। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि व्रत का फल तभी मिलता है जब उसे पूरी श्रद्धा और नियमों से किया जाए। तीसरी कथा आती है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव और द्रौपदी अत्यंत दुखी थे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हमारी संतानों की रक्षा कैसे होगी? युद्ध ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, माताएं यदि जितिया व्रत करेंगी तो उनकी संतानों की आयु लंबी होगी। यह व्रत संतान को हर संकट से बचाता है और उनके जीवन को मंगलमय भी बनाता है। तभी से यह व्रत और भी लोकप्रिय हो गया। इस प्रकार जितिया व्रत हमें त्याग, श्रद्धा और नियमों की रक्षा कराना सिखा देता है। यह व्रत मातृत्व की शक्ति और संतान के प्रति माँ की अपार ममता का प्रतीक है। हर माँ के लिए यह व्रत अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की सबसे सुंदर प्रार्थना है। आइए इस व्रत के माध्यम से माँ के प्रेम और भगवान की कृपा को नमन करें, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा आगे चलकर महान इंसान बने, हर किसी की इज्जत करे और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। इसीलिए माँ अपने बच्चों के लिए इन व्रतों को करती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि तीनों कथाओं में से आपको सबसे अच्छी कथा कौन सी लगी। और ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई इस परम दुर्लभ पावन जितिया व्रत की कथा सुनकर अपनी संतानों की रक्षा कर सके। हरे कृष्णा। जय जितिया माई।